देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। आप अपना भाषण करें। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अध्यक्ष महोदय, ये इनका काला चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये 5 साल में क्या अर्जित किया है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए, और चोरी नहीं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये 2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है। अध्यक्ष महोदय, ये 2400 जिला का है। अध्यक्ष महोदय, और कुछ जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक एक नहीं 2-2 मर्डर हुए हैं, और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है। अध्यक्ष महोदय, और ये जमीन लुटेरे हमें बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेल में हमें डालते हैं, सीबीआईडी को हमारे पीछे लगाते हैं, इनके पीछे ये जाने सीबीआईडी नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, और इनसे पूछिए कि इन 5 वर्षों में जो ये बिल्डिंगें बनी, ये बिल्डिंगें का पैसा कहां से आया, और ये और अध्यक्ष महोदय, सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जमीन, सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया। अध्यक्ष महोदय, ये दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय इनका। अब हम क्या बोले इनको, राजनीति की सवाल पूछते हैं, इनको क्या जवाब से कोई लेना देना अध्यक्ष महोदय नहीं है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। ये जनता को लेकर छल प्रपंच, झूठ फरेब का ये दुकान चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग पाकुड़ में, कुछ लोग जमशेदपुर में, अलग अलग राज्य के कोने में, क्योंकि इनकी जमात बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, समूह बड़े हैं, तो इस तरीके से इंपोर्ट करके लोगों को ला करके अलग अलग जगह से अलग अलग दिग्भ्रमित वाले जवाबे देते हैं। और तो और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज्य में बाढ़ से लोग डूब रहे हैं, वहां वो भ्रमण करने नहीं जाते हैं, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। बड़ा अजीब हालत है। हम वहां के बाढ़ पीड़ितों को रुपया बेचते हैं, और यहाँ पर ये समाज का विभाजन में यहाँ आकर के दौरा करते हैं। बड़ा अजीब हालत है। अध्यक्ष महोदय, चिंता मत करो, आसाम से झारखंड लोग नहीं आए हैं, झारखंड से आसाम गए हैं। चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, आसाम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी में तो 20 साल में इन लोगों ने नियमावली नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों का नियमावली हमें आज बनाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, और तो और अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नौजवानों को सही, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अधिकार मिले, उसके लिए नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया, लेकिन इन नालायकों ने उसका भी बंटाधार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये पीठ पर छुरा मारते हैं। अध्यक्ष महोदय, सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है, और ये कोर्ट कचहरी गवर्नर के माध्यम से सरकार को पदस्थ करने का प्रयास होता है। अध्यक्ष महोदय, पूछे कोर्ट में जो नियोजन नीति के खिलाफ कौन गया था, तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल करके हमारे नियमों का रोकने का काम करता है। और बड़ा विचित्र अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए कानून बनाए, वो असंवैधानिक, और दूसरे राज्यों में यही कानून बने तो संवैधानिक। बड़ा विचित्र हालत है। इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इनके शक्ल को देखने के लिए अभी लोकसभा चुनाव में हल्का सा आईना दिखाया गया है, विधानसभा में पूरा का पूरा फुल लेंथ का आईना आपको दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय,
ये बड़ा ही विचित्र है। 27% का आरक्षण जो हम लोग पिछड़ों को देना चाहते हैं, उसको भी इन लोगों ने धराशायी कर दिया अध्यक्ष महोदय। इसमें भी हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। अलग अलग तरीके से सरना धर्म कोड अध्यक्ष महोदय, अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है। ये हम लोगों का तो कोई आज धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए? ये हमारी स्थिति बड़ी है, वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के? कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले और आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय। आज ये विषय इनके पास नहीं, डेमोग्राफी इनका बिगड़ता इनको दिखता है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, आदिवासी गैर आदिवासी दिखता है। अभी इनका विरोध का तरीका देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बालू बेच रहे थे बाहर में, फोटो आया है बड़ा बड़ा, इनको छपा हुआ इन लोगों सोशल मीडिया। ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। अब बालू तो छोड़ दिए, इन लोगों ने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, इन लोग, ये वो नालायक लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो घर के अंदर जो बूढ़ा बुजुर्ग संपत्ति रखता है ना, जिसको सुख दुख में लोग उपयोग में लाते हैं, उन बुजुर्गों का सारा संपत्ति बेच करके ये लोग खा गए अध्यक्ष महोदय। और इनके व्यापारी मित्र मोटे पे मोटे होते गए अध्यक्ष महोदय। आज अरबों रुपया का ऋण माफी व्यापारियों का होता है, लेकिन किसानों का ऋण माफी करने में इनकी जान निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय। और अपने हक अधिकार के लिए किसानों की जान तक जाती है, इनकी आंख में एक बूंद पानी नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों ने 50,000 का ऋण माफी किसानों का करने का काम किया। आज तो ये हमारी किताब दिखा रहे हैं, बताइए, हमारी किताब मुझे दिखा रहे हो? अजीब हालत है। उस किताब का जवाब ये है, आप इस किताब का जवाब ये है, ये आप लेके जाओ। आप लोग अनुकंपा में रह जाइएगा। आप 20 हैं तो आप 5 में आ जाएंगे, डबल डिजिट भी नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका झटका अभी तक इनसे संभल नहीं पा रहा। और आज देश के अंदर जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इतनी भयावह स्थिति है। आज ट्रेन ऐसा एक दूसरे से टकरा रहा है, मानो मेन रोड में साइकिल और रिक्शा और ऑटो सब टकराते हो। यह हालत है अध्यक्ष महोदय। आज कंपटीशन चल रहा है कि रोड में ज्यादा एक्सीडेंट होगा कि रेल की पटरियों में ज्यादा एक्सीडेंट होगा अध्यक्ष महोदय। इनकी करतूतें अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, इनके राज जो अभी 25-30 साल से राज कर रहे हैं गुजरात में, 5 साल में पूछिए कितना एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट किया है अध्यक्ष महोदय। 0 अंडा एक भी इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। सारा पेपर लीक आउट और एक की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये इनके सुशासन का परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। हम क्या बोले? अभी नेट का परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गुजरात से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ, लेकिन अखबारों में झारखंड से पेपर लीक हुआ, बार बार यही आता था। क्या कीजिए, ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और होगा भी क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? मैं तो आश्चर्यचकित हूं अध्यक्ष महोदय। देश में जजेस वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अपने को संगी बोलने से भी नहीं उचकते अध्यक्ष महोदय। आज देश में आदिवासी दलित पिछड़ा की स्थिति क्यों खराब है? आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेश से घुसपैठी की बात करते हैं, और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है,
जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं घुसपैठी बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है, और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है अध्यक्ष, उसमें हमारा कुछ नहीं। हम नदी से एक बाल्टी गंगा जल से उठा लें तो उसमें भी नोटिस हो जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अर्थव्यवस्था का ये स्थिति कर दिया अध्यक्ष महोदय। आज हमारा 100 रुपया डॉलर के अपेक्षा में 85-86 रुपया चला गया। आज रुपया अपने पैर पर नहीं अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय। और ये दिन दूर नहीं, ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय ये लोग। महंगाई तो ऐसा चढ़ा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और खाली पीठ थपथपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में, और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह बड़े बड़े आलेख लिख लिख करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और उन्हीं का नतीजा है लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है, और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो इनसे पूछिए कि काला चिट्ठा का क्या जवाब है इनके पास। जो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैर मुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है, वो किसके आदेश पे बना। जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों को। और अग्निवीर की बात इन लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर जैसी योजनाएं जिसमें बोलते हैं कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाएगा। अभी अलग अलग तरीके से बहुत दिग्भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा, और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे अध्यक्ष महोदय। इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं, एक्सपायरी हो चुके हैं। और आपको हम बता दें, हर सदन जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर सत्र की ये खूबी रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने किया वो आया, जिसने नहीं किया वो गया।